आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप ही बताएं आज कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? क्यों अच्छा महसूस क्यों हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? एक बच्चा बताएगा। आप बताओगे? शाबाश। मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं नहीं जानती आप में से कितने बच्चे मुझे याद आप लोगों ने रखा है कि नहीं रखा है, बट अच्छा रखा है। ही इज रेजिंग हिज हैंड। अच्छा, मुझे याद रखा है। मैं कब आई थी लास्ट टाइम? अच्छा, आप सभी को याद है। मुझे भी आप सभी की बहुत याद आती थी और मुझे ये बात हमेशा विचलित करती थी, परेशान करती थी कि जिन बच्चों से मैं प्रॉमिस कर आई हूं कि मैं उन्हें जमीन पर बैठने नहीं दूंगी, आज उस प्रॉमिस की पूर्ति हुई है। एक बार जोरदार तालियां इस ओकेजन के लिए, जोरदार तालियां अरविंद जी के लिए। आपको सर हम बता नहीं सकते कि आज ये बच्चे भी अंदर ही अंदर कितने इमोशनल होंगे। मैं भी इमोशनल हूँ, प्रिंसिपल मैडम भी इमोशनल है। प्लीज सर, प्लीज। उसका रीजन ये है मेरे बच्चों, देखो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ और आज यहाँ पे हम क्यों आए हैं मैं ये भी बताती हूँ। ये सारा का सारा इशू मेरे लिए इतना इमोशनल क्यों है मैं ये भी बताती हूँ। मैं डीएवी टूटू से पढ़ी हूँ, फिर डीएवी लक्कड़ बाजार शिमला से पढ़ी हूँ। मतलब मेरी स्कूलिंग एक प्राइवेट स्कूल में हुई है। इसको ध्यान से सुनना। लेकिन जब शिमला में बर्फ पड़ जाती थी तो मैं सर्दियों की छुट्टियों में कांगड़ा आती थी, जो कि मेरे दादा दादी की जमीन है, गांव है मेरा। वहां पे बकरियां चलाते थे हम लोग, गाय के पीछे भागते थे। और जब मुझे टाइम लगता था तो जो एक छोटा सा सरकारी स्कूल था हमारे घर के पीछे, मैं वहां पे भी वो टाट उठाकर और डब्बे में खिचड़ी और घी लगाकर पूरा बिठाकर ऐसे मैं जाती थी स्कूल में और मैं पढ़ती थी। मेरे दिल में ये बात जरूर आती थी कि जब हम शिमला में पढ़ते थे तो हम डेस्क बेंचेस पे बैठते थे, तो ऐसा इतना पक्षपात क्यों है? इस सरकारी स्कूल में बच्चे डेस्क और बेंच पे क्यों नहीं बैठे हैं? दूसरी बात तो अलग ही आती है कि एक बच्चे के गले में टाई है और एक बच्चे के गले में टाई नहीं है। मैं तब से कहीं ना कहीं सोचती थी कि ये जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का डिफरेंस है ना, इसको कम करना है, धीरे धीरे कम करना है। सरकारी स्कूल का मतलब, मेरे बच्चों इस बात को समझना, सरकारी स्कूल का मतलब है वो स्कूल जो सरकार ने गोद लिए है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो हम कोई अच्छे नहीं हैं या हमारे माता पिता शायद इतने अफोर्ड नहीं कर पाते। ये सब मटीरियलिस्टिक बातें, इनको छोड़ दो। सरकारी स्कूल का मतलब समझो, आप बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसको गोद लिया है। इस बात को समझो। वो अलग बात है कि अभी भी हम शायद उस मुकाम पे नहीं आ पाए हैं कि सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, निजी स्कूल होते हैं, उनमें हम डिफरेंस को कम कर पाए। पर आज इस स्पीच से अगर ये रिकॉर्ड हो रही है, वेल एंड गुड। मैं अपने जितने भी फेलो ऑफिसर्स है हिमाचल के, या जितने भी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि जितने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या जितने एसडीएम्स हैं या जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं, मैं बोलती हूँ जिस भी विभाग में जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, और यहाँ पे जैसे एनी प्रोजेक्ट्स वाले हैं, वो सारे लोग अपने समय बचाकर कहीं ना कहीं टाइम निकालकर, मैं मानती हूँ उनको स्कूलों में जाना चाहिए, स्कूलों की कंडीशन को देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। स्कूल में जाना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लड़कियों का 100% इनरोलमेंट रेट हो, तो आपको शौचालय को देखना पड़ेगा कि शौचालय की कंडीशन कैसी है। वो शायद ऑफिस में बैठ के नहीं समझ आएगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ऋषि जामदगनी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ओकेजन पे मैं यहाँ पनगा आई, मैंने स्कूल में बात करी। प्रिंसिपल मैडम ने मुझे प्रॉब्लम बताई कि मैडम हमारे बच्चों के पास डेस्क और बेंचेस नहीं है, बच्चे रोटेशन में बैठते हैं। कभी कुछ बच्चे बैठते हैं, तो उसके बाद कभी कुछ बच्चे बैठते हैं, कुछ डेस्क बेंचेस पे बैठते हैं। तो उस वक्त कुछ बच्चे बाहर बैठ रहे थे, धूप में जमीन पे बैठ रहे थे। मुझसे वो चीज शायद बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैं बच्चों आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जब आप लोग भी बड़े हो जाएं, अपना एक विजन रखना कि चेंज लेकर आएंगे, चाहे छोटा छोटा चेंज।
आप ये सोचो, इस हॉल में जितने बच्चे हैं, अगर वो हर एक बच्चा ये सोच ले कि मैं इतना सा चेंज लेकर आऊंगा, तो इतना 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 करके पूरा हॉल भर के चेंज हो जाएगा। तो अपने उस चेंज के विजन को आप लोगों ने छोटा नहीं आंका। यहाँ पे आपके सर आए, सर ने कहा कि मैं चाहता हूँ बच्चे इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने। मैं चाहती हूँ बच्चों आप कुछ भी बनो, आप सबसे बड़ा कलाकार बनो और सबसे बेस्ट। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट राइटर बनो। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो बेस्ट सिंगर हो। कि हिमाचल प्रदेश में जब बात आए तो ये बोले कि नहीं, प्रिणी में एक बच्चा है, उस सरकारी स्कूल का बच्चा है, वो वहां पे सबसे बढ़िया गाना गाता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसे डॉक्टर बने जो बहुत लोगों का, गरीबों का मुफ्त में इलाज करता है। एम सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। बच्चों मेरी बात ध्यान रखो, हमारी भी सैलरी आती है, सबकी सैलरी आती है। फिर आज हम आपकी खुशी में खुश क्यों हैं या आपके दुख में दुख क्यों हैं? क्योंकि जो हमने पढ़ाई करी है उसको वैल्यू के साथ अटैच किया। इन लोगों के माता पिता ने उस एजुकेशन को वैल्यू के साथ अटैच किया। मैं चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आज जितने भी टीचर्स यहाँ हैं, प्रिंसिपल मैडम से, कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन तो दें। बच्चों के नंबर आ जाएंगे 80%, 90%, लेकिन अगर उस एजुकेशन के साथ वैल्यू अटैच नहीं है, विजन अटैच नहीं है, तो वो पढ़ाई जीरो है मैडम, जीरो है। फिर वो मैटर नहीं करता कि आप इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़े हों, लेकिन अगर उसमें वैल्यू नहीं है, गरीबों के लिए एक विजन नहीं है, हम्बलनेस नहीं है, ग्राउंडेडनेस नहीं है, तो उस पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। तो आप जो भी पढ़े, अच्छा पढ़े, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हम इस नौकरी पे आए थे, एक विजन को लेकर आई थी मैं, कि कुछ ना कुछ चेंज मैं जरूर करूंगी, अपने आसपास कुछ बदलाव मैं जरूर करूंगी। मैं इतनी सारी लड़कियों की यहाँ पॉपुलेशन देख रही हूँ। गर्ल्स, आप लोगों के लिए थोड़ा सा रास्ता मुश्किल होगा, क्योंकि जो चीजें थोड़े लड़कों को फेस नहीं करनी पड़ती, वो लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। अभी आप बहुत छोटी हैं, लेकिन मैं ये बेट लगा के कह सकती हूँ कि जब आप घर जाएंगी आज शाम को, तो शायद हो सकता है आपके माता पिता आपके भाई को काम करने के लिए न बोले और आपको काम करने के लिए बोले कि जा तू चाय बना के ला, जा तू आज शाम के बर्तन धो। मैं ये नहीं कह रही कि उस काम को मना करना है, नहीं, उस काम को मना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नारी अपने आप में एक संपूर्ण इंसान है। हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, आपको हर काम सीखना है। लेकिन इस बात को याद रखना, काम के चलते चलते बस अपनी पढ़ाई का जो लक्ष्य है उससे आप लोगों ने डिफ्लेक्ट नहीं होना है। आपने पढ़ना है और बहुत अच्छा पढ़ना है। और जितने भी यहाँ पे लड़के हैं, आप लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि बड़े होके कोई लड़की भी नहीं देगा, बोलेंगे शादी तो हम तब करेंगे जब आपके पास नौकरी होगी। तो आप लड़कों को तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ ये लड़के ऐसी एजुकेशन पाके आगे बढ़े जो लड़कियों को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि कल को आप किसी के हस्बैंड होंगे, कल को आप किसी के पिता होंगे। तो जो बच्चे आप में से आएंगे वो ऐसे इनरिच्ड बच्चे आए, जो क्वालिटी बच्चे आए, तब जनरेशन का सुधार हो सकता है। मैं लास्ट में एक बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया है, जैसे सर ने कहा कि इसका सदुपयोग करना, यूटिलाइजेशन करना, क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए स्पेशल है। शायद प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए ये चीज स्पेशल नहीं है। उनको ये सब कुछ मिला जाता है, उनको डेस्क बेंचेस मिलते हैं, शायद उनको इस चीज की इतनी वैल्यू नहीं है। तो आप लोग अपने मन में ये गांठ बांध लो कि आपने कुछ करके दिखाना है, हिमाचल का नाम रोशन करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप कुल्लू से बिलोंग करते हैं, अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन मैं यही बात कर रही थी नीचे आपकी मैडम के साथ कि सभी के यहाँ पे जो है वो सेब के खेत है, हाँ या ना? सभी के हैं? सबको पता है, सबको पता है कि सभी के सेब के खेत हैं। इसीलिए शायद कुल्लू में बच्चों को माहौल नहीं आ पाया है कंपटीशन का, क्योंकि शायद पढ़ाई को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे रखा गया है। और कहीं ना कहीं हमको ये बोल दिया जाता है हमारे भाइयों द्वारा भी, तो क्या हो गया यार, बड़े होके हम पैराग्लाइडिंग करवा लेंगे, तो क्या हो गया, बड़े होके राफ्टिंग करवा लेंगे, एक दिन के 12,000 15,000, उसका कोई फायदा नहीं। छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। विष्णु भगवान को सब जानते हैं? विष्णु भगवान एक बार आराम से अपनी मुद्रा में बैठे थे, जैसे शेषनाग के ऊपर बैठते हैं ऐसे, और वहां पे लक्ष्मी माता बैठी थी। लक्ष्मी माता, विष्णु, ऑब्वियसली बात है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही है, दबा रही है, दबा रही है। तो विष्णु जी खुश हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं मांगो लक्ष्मी, क्या मांगती हूँ? तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि ऐसा है, जो भी तेरी तपस्या करेगा, जो भी तुझे पूजेगा, तेरे लिए मेहनत करेगा, उसको तू मिल जाएगी, मतलब लक्ष्मी मिल जाएगी, मतलब पैसा मिल जाएगा, जो भी तेरे लिए मेहनत करेगा। लेकिन लक्ष्मी, एक बात है, एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। लक्ष्मी माता पूछती है क्या टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है? टर्म एंड कंडीशन ये अप्लाई है कि जब मेरा मन होगा मैं वो वापस ले लूंगा। लक्ष्मी माता कहती है चलो कोई बात नहीं प्रभु, स्वीकार है आपकी वाणी।
उसके बाद वहां सरस्वती माता को पता चलता है कि अरे कुछ बट रहा है, कुछ विष्णु भगवान जो है वो बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, अब लक्ष्मी को दे रहे हैं, तो माता को थोड़ी जेलसी हुई, होता है थोड़ा लेडीज में जेलसी फैक्टर होता है। तो सरस्वती माता भी फटाफट चली गई वहां पे, विष्णु भगवान को प्रणाम किया और बोला कि विष्णु महाराज आप मुझे भी कुछ दें। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं जो तुझे दूंगा, जो भी तुझे अर्जित करने के लिए समय लगाएगा तू उसकी हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं लक्ष्मी की भांति किसी से भी तुझे वापस नहीं ले पाऊंगा। इट मीन्स मनी, पावर, ये सब बहुत छोटे गेम है। कुछ एक चीज हुई, बच्चों कोविड हुआ था, पूरे का पूरा सिस्टम बंद हो गया था, खाने के लाले पड़ गए थे, लेकिन जिन बच्चों के पास ज्ञान था, जिन लोगों के पास नॉलेज थी, उन्होंने YouTube के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया है, लोगों को पढ़ाया है, रोजगार दिया और पैसे अर्न किए हैं। इस स्टोरी से मेरा तात्पर्य यही है समझाने का कि नॉलेज एकमात्र एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में फीड हो गई, उसको कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं उसको कभी भी ले सकता है, चाहे फिर कोई कोविड आ जाए, चाहे कोई न्यूक्लियर वॉर गिर जाए या कुछ भी हो जाए, वो चीज आपकी जो है वो जिंदगी भर की धरोहर है। नॉलेज की इतनी पावर होती है। बस लास्ट में इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है।